नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और इस समय मैं फिर वहीं हूँ जयनगर प्रखंड के घंगरी गांव में, जहाँ पे अभी 2-4 दिन के पहले ही एक घटना घटी थी जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे की जान चली गई थी। जी हाँ, मैं आपको ये भी इससे भी अवगत कराऊंगा। उस परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति हुई थी और समय पर उसको लाभ नहीं मिल पाने की वजह से ये हादसा घटा। अगर समय पर इसको लाभ मिल गया था तो आज ये हादसा नहीं होता। हमारे साथ हैं डालो सिंह, जिनकी जो निसंतान है और मकान गिरने की वजह से ये अपने भाई के मकान में शरण लेने को मजबूर है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है परेशानी। और जबकि जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुक नंबर 1 पे इनका नाम है और अभी तक इनको लाभ नहीं मिल पाया है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे गांव के और भी घरों में जो इस लाभ के लायक हैं, लेकिन अब तक उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो क्या दिक्कत है आपको, कैसे आपको परेशानी हो रहा है, किसको किसको आप बताएं? परेशानी बहुत है, बहुत किस्म की परेशानी। खाली वृद्धा पेंशन में नौकरी से गुजर चलो है और कोई साधन नहीं। तो इसके बारे में आप किसको किसको बताएं? मुखिया के, सरपंच के और सब पंचायत के सब के बताइए। तो अभी आप रहते कहाँ, आपका घर कहाँ है? घर वह भाई के आराम में। और आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर गिर गया। तो बरसात में जो प्लास्टिक लगा हुआ है, तो बरसात में कैसे रहते हैं आप? गुजर करते हैं, क्या करें। बलाची की करे कर गया, समझ से धारी टारा पर खड़ा है। अब इनकी बेहतर सुन सकते हैं। इनका कहना है कि बरसात में भी हम लोग जैसे तैसे रहते हैं और जैसे तैसे रहने को मजबूर है। यहाँ तक इनका अपना मकान गिर चुका है और ये भाई के मकान में शरण लिए हुए हैं। हम गांव के और भी घरों को से आपको अवगत कराएंगे और उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाएंगे। अभी हम इस समय खड़े हैं देवंती देवी जी का मकान में और आप पूरे घर को देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से भीगा हुआ है। यहाँ यह कहें कि बरसात का पानी तक यहाँ सूख नहीं पाया और ये भी कहीं ना कहीं बड़े दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो है बोलो जी थोड़ा सा कि फिर इसी वजह से देख लीजिए कि पूरा ज़मीन जो है भीगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बोरा लगा करके चलने को मजबूर है और उसी में खाना बनाने को मजबूर है और इसी दौरान खाना बनाती है और इसी तरह से रहने को मजबूर है। यहाँ तक किसी भी जनप्रतिनिधि का या पदाधिकारियों का किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। हम देवंती देवी से भी बात करेंगे, उनको क्या है परेशानी और इन्होंने किन किन को सूचना दिया। किस किस को बताए थे अभी आप? सर दिनेश पंडित को बताए थे। दिनेश पंडित कौन हुए? वार्ड सदस्य। हाँ, क्या बताया वो? कि उनको तो दिखा रहे हैं कि बोल देखिए मेरा घर पूरा गीला है, कुछ कीजिए। तो बोल रहे हैं कि कॉलोनी लिखाया हुआ है, आजकल आने वाला है, आने वाला है। कितने साल पहले आपने लिखवाया था? 4 साल पहले लिखा है, 5 साल हो गया। तो आप बताया नहीं कि 5 साल हो गया अभी तक नहीं आया है? बोल रहा है कि लॉकडाउन है, सरकार के पास पैसे नहीं है, अकाउंट में है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। अभी खाने के लिए है तो बहुत है, इसी तरह चलेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा तब मिलेगा। तो बरसात के दिन में कैसे आप रह पाते हैं? इस तरह छप्पर दिख रहा है, ऐसा कैसे रह पाते इसी हैं? तरह रह रहे हैं, क्या करें। सोचते हैं कि कुछ उपाय भी करेंगे। तो 18 साल की लड़की है, सोचते हैं पहले उसका शादी करें कि पहले घर बनाएं। सामने खड़ा है लड़की, पहले हमको लड़की की शादी करना है तभी घर बनाएंगे, ऐसे कैसे करें। तो आप सुन रहे थे देवंती जी का व्यथा कि इनको क्या परेशानी है कि बच्ची की शादी भी करनी है और घर भी बनाना है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पे इनका भी काम करवाए। हम चलेंगे और भी लोगों के पास और उनके वहाँ से भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। कमोवेश पूरे गांव की यही स्थिति है और जहाँ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोगों की समस्या के निदान के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जनप्रतिनिधि के द्वारा ही उपेक्षा के कारण सरकारी योजना जो है वो लाभुकों के तक किसी न किसी माध्यम से या तो देर से पहुँचता है या नहीं पहुंच पाता है। हमारे साथ है राम जन्म सिंह, हम इनसे ही बात करेंगे कि ये किन किन लोगों को बताए। आपका जो मकान इस तरह दिक्कत में आपकी किन किन लोगों से बताए? हम बताए दिनेश कुमार से। दिनेश पंडित है। दिनेश नाम ठीक है, मतलब कौन है वो बताइए? वो ये है वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य है। और तो क्या बताया? हम बताए कि घर को देखा हालत ख़राब है, हम कैसे रह सकते हैं बाल बच्चा लेके। कितने साल से आपको दिक्कत हो रहा है? 3 साल से हो रहा है सर। तो आप ब्लॉक कभी गए? ब्लॉक में बताया किसी को? नहीं सर, ब्लॉक नहीं गए। तो ब्लॉक में क्यों नहीं गए जब यहाँ जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुना? नहीं पाते हैं सर, क्या करें। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो भूखे मरते हैं। क्या करते हैं अभी आप? अब कुछ नहीं सर, घर में बैठे हुए। चलिए हम और भी घरों की स्थिति को देखते हैं, फिर अब बात करते हैं आपसे। इस समय घघरी के मैं अलग मकान में खड़ा हूँ जो रिंकी देवी का मकान है और रिंकू देवी का कहना है कि
हम काफ़ी दिक्कत से रह रहे हैं। मिट्टी का मकान है हमारा, सारा मकान जो है दीवार इसका गीला हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। और हम जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दे चुके हैं, उसके बाद भी उनका ये कहना है कि भाई हमें कुछ पैसा दो, और अगर हमें पैसा दोगे तो किसी को बताना ही नहीं। इनका आरोप है कि हम जनप्रतिनिधि जब भी आते हैं तो पैसे की ही मांग करते हैं, इस वजह से हमारा मकान नहीं बन पाया। हम इन्हीं से बात करेंगे और ये बताएंगे कि इनको क्या परेशानी है और किन किन लोगों ने इनसे पैसा का डिमांड किया। कौन पैसा मांग रहा था आपसे? पैसा मांग रहा था सर, मांगता है जिससे पास जाते हैं मांगने के लिए कि मेरा मकान नहीं है सर, मेरा दीजिए, ये घर टूट गया है। किन किन लोगों से बताया आप? वार्ड से बोलते हैं, मुखिया से बोलते हैं, कोई नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं? पैसा के लिए क्या बताता है? पैसा के लिए मेरा देवर का जो कॉलोनी आया है, मनोहर गिरी, उमेश गिरी का, उन लोग बोलते हैं तो पैसा डायरेक्ट पैसा मांगता है, 5,000 रुपया दीजिए तब हम कॉलोनी तुरंत दे रहे हैं। मुखिया सर और वार्ड सर। क्या नाम है मुखिया का? वार्ड का नाम, मुखिया का नाम कैसे लेंगे सर? धमकी दे, मारगारी खाना है क्या सर? गांव से निकलना है। तो वार्ड से सर मुखिया बोल रहे हैं तो ऐसे भी समझ आया गया। पुरुषोत्तम गिरी के नाम पर बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, तब बोलता है केवल पीछे सूची में नाम है, नहीं मिलेगा, अभी से आएगा तब देगा, और लिस्ट में मेरा नाम है। तो आप क्या का मुखिया कौन है? मुखिया का नाम तो बताइए। मुखिया का नाम मुखिया का नाम कैसे बताएंगे सर? दबाव हम ही ऊपर नहीं आएगा। तो आप जहाँ पे रह रही हैं इसका कोई मुखिया होगा ना? मेरा बात सुनिए, जब यहाँ पे मुखिया है और आप बोल रही हैं कि मुखिया पैसा डिमांड किया, तो मुखिया का नाम तो हम लोग भी बता देंगे। मुखिया मेरे से डिमांड नहीं किया, मेरे देवर से किया है। वार्ड वालों भी मांगा है, बोल 5,000 रुपया पूछिए मैं निकी देवी से और मोनिका देवी से, कौन डिमांड किया है पैसा, तुम बताओ। इस घर की दूसरी रिश्तेदार से मैं बात कर रहा हूँ, और वो उनका भी आरोप है कि हम लोगों से भी पैसा का डिमांड किया गया है। हम उनसे ही बात करेंगे। कौन पैसा मांगा था आपसे? वार्ड वाला मांगे। क्या नाम है उसका? रामप्रसाद सिंह। और मुखिया के बारे में बता रही थी। हाँ, वो भी आए थे। क्या नाम है उसका? बाला लखेंद्र। इस समय मैं बैठा हूँ घघरी के उस मकान में जिसे मैं 3-4 दिन पहले एक हादसा हो गया था जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी। हम बात करेंगे उनके पिता उदय सिंह से कि क्या हुई थी पूरी घटना और उसमें किन किन लोगों के सहयोग से बाकी लोगों का जान बच पाया। हम उनसे विस्तार रूप से बात करेंगे। तो हम बात करते हैं उदय सिंह जी से। क्या हुआ था पूरा घटना, कैसे से आप लोगों को क्या दिक्कत हुआ था? घटना ये हुआ कि हम लोग जो है सब बाले बच्चे इसी में सोए हुए थे। 11 बजे रात तक हम लोग जगले ही थे, बैठे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग सोने के बाद है अचानक ये घटना जैसे घटी है, निकलते में हमारा बच्चा भी एगो दब गया और एक तो चल ही गई। इसी तरह से पूरा गांव वाला आकर के फिर आए, अल्लाह से पूरा गांव वाला घींच तीर करके किसी तरह से सबको जान को वो लोग बचाए। एक बचिया मेरी नहीं खाली नहीं बची। कैसे मतलब कैसे आप लोग बुलाए लोगों को, कैसे आप आवाज़ दे रहे? इसी तरह से जैसे हम थे और चिल्लाने लगे, हम लोग चिल्लाए तो आवाज़ अगल बगल में सब सुने, इधर से भी। इसके बाद और लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद पूरा गांव ही जुट गए हैं और जुटने के बाद जैसे तैसे घींच तीर करके सबको पूरा गांव वाला ही मिल करके ये हमारा काम किए। इस घटना के जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसका तो प्रशासन ही मानते हैं, तो प्रशासन को, क्योंकि हम लोग का जो इंदिरा आवास हुई सब तो मिला भी नहीं। जब भी अगर हम लोग बोले तो अबर में होगा इंदिरा आवास मिलेगा, अभी नहीं हुआ। जो पहले का था उसी को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ का तो जो मुखिया है, सरपंच है या और कोई है, तो ये हम लोग पर ध्यान तो नहीं दिए। हम लोग तो बोल के थक गए। लास्ट में ये घटना हुआ हम लोग को। तो इसकी सूचना आप ऊपर के पदाधिकारियों को भी दिए थे? हाँ, तो लड़का लोग जो थे जहाँ भी थे तो ये सब किए, लेकिन हम लोग जो थे से मुखिया को हम बराबर बोले हैं इस बात को कि हम लोग को भी कॉलोनी करा दीजिए, हम लोग को घर का तकलीफ़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। लेकिन नहीं, बराबर जो पहले का हुआ है उसका होगा, अभी वाला को अभी नहीं होगा। लिस्ट में नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं, 12-17 बरगलाल दे रहा सब। तो आप कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को इसका जिम्मेवार मानते हैं? हाँ, एकदम मानते हैं। अभी जब बच्ची की मौत हो गई उसके बाद पदाधिकारियों से आप लोग जब बात किए तो क्या उन लोगों की तरफ से आप लोग आश्वासन मिला? आश्वासन ही अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि जो जितना भी आए वो बोले कि आप बकाइए नहीं, आपका सारा काम हो जा रहा है। जैसे वीडियो आपके पास आया था, वीडियो से क्या बात हुई थी आपसे? वीडियो से उस समय हमारा ये बातें नहीं हुआ। हमारा जो भी जितना भी लोग हैं, लड़का बुतरू जितना यही लोग बात किए, हमारा तो कोई होश ही नहीं था उस समय किससे क्या बात करें। कि कहीं ना कहीं घटना का जिम्मेवार जो है जनप्रतिनिधि भी हैं,
लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, घंगरी कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।